ओडिशा झारखंड सीमा पर विस्फोटक लूट के बाद घटनास्थल का ओडिशा डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने की जांच। लूट के बाद ट्रक और चालक को घटनास्थल पर छोड़ भाग गए नक्सली। अब तक लूटे गए विस्फोटकों का सुराग तक नहीं। ओडिशा झारखंड सीमा पर मंगलवार को हुए तकरीबन 4 टन विस्फोटकों की लूट से दोनों राज्य के पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटकों की लूट हुई है कि इसके इस्तेमाल से सुरक्षा बलों के साथ साथ आम जनमानस को नक्सली, घातक और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिंता और खतरा इस बात की भी है कि एक दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस नक्सलियों द्वारा लूटे गए 4 टन विस्फोटक का सुराग तक का पता नहीं लगा पाई है। वहीं नक्सलियों द्वारा किसी बड़े नक्सली साजिश व हमले की आशंका प्रबल हो गई है। मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि विस्फोटक लूट की घटना के बाद दूसरे दिन ही ओडिशा के डीजीपी घटनास्थल पहुंचे। ओडिशा डीजीपी ने खुद की घटनास्थल की जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया स्वयं केवलांग थाना पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही विस्फोटकों की बरामदगी के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अलावा आईजी ऑपरेशन दीपक कुमार, डीआईजी ब्रजेश राय, एसपी नितेश वाधवानी और एसडीपीओ अनिल बिश्वाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे हैं। चालक देवनाथ टोपो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं खदान के मालिक नीरज पांडे से भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी साजिश की ओर इशारा। घटना के बाद ओडिशा और झारखंड पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, डीबीएफ, आईआरबी और झारखंड जगुआर बलों ने एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। झारखंड के सरायकेला, दीघा, ठोलकोबाद और छोटा नागरा क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस घटना के पीछे माओवादी कनेक्शन की आशंका गहरा गई है। जानकारी के अनुसार सारंडा जंगल में कुख्यात माओवादी नेता मिसिल बेसरा की सक्रियता देखी गई है। ऐसे में ये केवल लूट नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित माओवादी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। क्या है आगे की रणनीति? फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। को उम्मीद है कि जल्द ही विस्फोटक बरामद होंगे और दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह घटना माओवादियों की हताशा और आक्रामकता का संकेत हो सकती है, क्योंकि हाल के महीनों में झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कई नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान होता देखा गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुलिस के अभियान से चोट खाई नक्सली किसी बड़े साजिश और विध्वंसक हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों या फिर आम जनमानस को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यह झारखंड और ओडिशा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि नक्सलियों की विध्वंसक साजिश को नाकाम किया जाए और लूटे गए विस्फोटकों के जखीरा को सुरक्षित बरामद किया जाए।